हेलो फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी हमारी थप्पड़ों पे बेस्ड है, क्योंकि हमारी हीरोइन को जब भी कोई लड़का टच करता वो उसे जोर से थप्पड़ लगा देती और उसने हीरो को भी कई बार मारा है। अब के इस सब के बाद भी इन दोनों के बीच में लव फीलिंग्स डेवलप होगी, ये तो हमें वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है हमारी फीमेल लीड भागते हुए जा रही होती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम सूजी है और मैं कॉलेज के बाद काम करती रहती हूँ क्योंकि मैं वर्कaholic हूँ। ये सब बताई रही होती है कि तभी उसका पैर बॉटल से स्लिप होता है और वो सामने खड़े जुनचैन की जाकर टकराने वाली होती है, जो कि हमारा मेल लीड है। लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। फिर यहाँ पर सूजी को उसके टच करने पर कुछ होने लगता है और इसी वजह से वो उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद सीन यही कट जाता है। और नेक्स्ट सीन में सूजी का फ्रेंड उसकी फ्रेंड को सूजी की बीमारी के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि अगर मैं इसे ऐसे टच करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे टच करूंगा तो ये मुझे जोर से थप्पड़ लगा देगी। और वैसे ही होता है। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर सर सभी जूनियर से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक मॉडल लेकर आया हूँ जो कि तुम्हारा सीनियर है, और वो और कोई नहीं सूजी होती है। तभी वो जूनियर भी और कोई नहीं जुनचैन होता है, जो कि सूजी से कहने लगता है कि मैं अगर ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा तो अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए तुम जाकर वो ड्रेस ट्राई करके आओ। इस पर सूजी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ और मुझे पता है तुम ऐसे इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सुबह का बदला लेना है। तो जुनचैन कहता है कि सीनियर, क्या आप यहाँ पर मॉडल बनने आई हैं या फिर मुझसे लड़ाई करने के लिए? तभी सूजी कहती है कि ठीक है, मैं ड्रेस ट्राई करूंगी, लेकिन फिर उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा 800 युआन्स। लेकिन जुनचैन उसे बहुत ही कम पे करता है और उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। जुनचैन सूजी को टच कर लेता है और इसी वजह से वो फिर से उसे थप्पड़ लगा देती है और सीन यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ पर सूजी अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और तभी वहाँ पर बच्चा आकर उसे छेड़ने लगता है और कहने लगता है कि मुझे चाहिए। तो सूजी उसे मना करती है, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को रुलाने की हिम्मत कैसे की, और उस पर चिल्लाने लगती है और तभी धक्का देती है। लेकिन तभी वहाँ पर जुनचैन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस बार जुनचैन की पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज होती है और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। और यहाँ पर सूजी को भी यही लग रहा होता है कि अचानक से जुनचैन इतना चेंज कैसे हो गया। फिर जुनचैन उस लेडी को चिल्लाता है और सूजी को उठाकर यहाँ से ले जाता है और फिर कार में आकर कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही थी। तभी सूजी कहती है कि तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, सुबह तो तुम ऐसे नहीं थे, अभी तुम इतने चेंज कैसे हो गए, और तुमने तो मुझे पैसे भी कम पे किए थे आज, उसी वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो जुनचैन कहता है कि तुम मेरे लिए काम कर सकती हो। तो सूजी पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर इतनी हाई रेट सुनकर उसे हाँ कर देती है और कहती है कि बोलो क्या करना होगा और कहाँ चलना होगा। इसके बाद जुनचैन उसे अपने घर लेकर आता है और कहता है कि तुम चुपचाप से यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बस पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। और पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सूजी को नींद आ रही है और वो अपने कंधे पर जाकर उसे सुला लेता है और उसे देखने लगता है। और जैसे ही वो उसे टच करता है तभी सूजी की आंख खुलती है और वो उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद जुनचैन को कुछ होने लगता है और वो कहने लगता है कि क्या मैं यहाँ पर कैसे आ गया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ मुझे कुछ भी याद कैसे नहीं। तभी सूजी ये सब सुन के कहती है कि वाकई में तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें तो मुझे घर लेकर आए थे जॉब करवाने के लिए, लेकिन अब तुम ये सब कह रहे हो। लेकिन जुनचैन को उस पर यकीन नहीं आता और वो उसे बाहर निकल जाने के लिए कहता है। फिर से उसे टच करने की वजह से सूजी फिर से उसे थप्पड़ लगा देती है और जुनचैन गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है और फिर से यहाँ पर जुनचैन की तबीयत खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है सूजी यहाँ से जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं और छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर जुनचैन आता है और उन गुंडों की पिटाई करता है और वो दोनों भागकर बस में आकर बैठ जाते हैं। तभी सूजी देखती है कि जुनचैन को चोट लगी है और वो साफ करने लगती है। फिर कहती है कि नहीं तुम ही कर लो। तो जुनचैन कहता है कि नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज तुम ही कर दो। तो वो उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन तभी बस का ब्रेक लगता है और वो दोनों की स्किन टच हो जाती है, जिसकी वजह से सूजी उसे थप्पड़ लगा देती है और जुनचैन की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और वो फिर से वही वियर्ड बातें करने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सब देखकर सूजी फटाफट वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जुनचैन यही सब सोच रहा होता है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मैं अचानक कहीं पर भी पहुंच जाता हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता, क्या उस लड़की ने मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। और तभी उसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं जिसमें वो सूजी को एक चुड़ैल के रूप में देखता है और वो यही सब सोचकर डर जाता है और कहने लगता है कि अब से तो मुझे इस लड़की से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट डे का दिखाता है जुनचैन कॉलेज आता है और तभी सामने से सूजी को आते हुए देखता है और उसके हाथ में एप्पल भी देखता है, जिसे देखकर डर के वहाँ से भाग जाता है।
ये देखकर ये दोनों ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसे अचानक क्या हो गया। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर जुनचैन खाना खा रहा होता है और सूजी लोग भी वहीं पर आकर बैठ जाते हैं और उन्हें देखकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। इस पर ये दोनों कहने लगते हैं कि इसे अचानक हो क्या गया है, ये ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनचैन यहाँ अकेला पेंटिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ की लाइट्स ऑन एंड ऑफ होने लगती है। तभी पीछे से सूजी आती है जिसे देखकर जुनचैन डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी कहती है कि तुम मुझे आज इग्नोर क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती है और जुनचैन सूजी की स्लीव्स पकड़ लेता है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जुनचैन में कोई आत्मा आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर सूजी उसे एक स्टिक की मदद से वहाँ से लेकर जाने लगती है और तभी हमें जुनचैन का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेले अंधेरे कमरे में बैठा होता है और तभी वहाँ पर एक लड़की उसे टॉर्च दिखाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ सूजी जुनचैन को रोशनी में लेकर आती है और कहती है कि अब तो ठीक है ना। और तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपकी दादी हॉस्पिटल से कहीं चली गई हैं। ये सुनकर वो जुनचैन के साथ उसकी दादी को ढूंढने के लिए आती हैं और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती हैं। फिर सूजी यहाँ जुनचैन को थैंक यू कहती है और फिर सॉरी भी उसे बहुत सारे थप्पड़ मारने के लिए और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है। जिसके बाद जुनचैन कहता है कि क्या क्या ये सच है और उसको टच करने लगता है और तभी सूजी उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद जुनचैन की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और यहाँ पर अलग सा सीन दिखाता है जहाँ पर जुनचैन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है जिसमें वो कह रहा होता है कि उसे सूजी से अच्छे से बिहेव करना होगा। ये वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अगर भूल भी जाए तो उसे सब कुछ याद आ जाए और वो अपनी अलग पर्सनैलिटी को भी बता रहा होता है। तुम्हें सूजी के साथ अच्छा बिहेव करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसको अच्छे से रखना होगा, अच्छे से पैम्पर करना होगा, अच्छे से बिहेव करना होगा। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ पर जुनचैन उठता है और बाहर आकर देखता है और तभी वहाँ पर उसे सूजी दिखती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी कहती है कि कल रात तुम ही तो मुझे वापस लेकर आए थे कि अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है इसलिए। और फिर वो उसका सारा काम करने लगती है लेकिन जुनचैन तो उससे दूर भाग रहा होता है। फिर सूजी का सारा काम खत्म होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और जुनचैन यहाँ पर अपना मोबाइल देखने लगता है और तभी उसे वो वीडियो मिलता है जो कि उसकी दूसरी साइड ने उसके लिए बनाई थी और सूजी के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए कहा था। जिसके बाद जुनचैन कहता है कि 3 दिन में वो सूजी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा और इसके बाद वो सूजी को डेट पर बुलाता है और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो सूजी कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो और उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर जुनचैन फिर से इसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, लेकिन सूजी फिर से वहाँ से चली जाती है और इसी भागने की वजह से जुनचैन को गुस्सा आता है और वो किडनैप करके सूजी को घर पर बुलवा लेता है। तो सूजी कहती है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। तो जुनचैन कहता है कि मैंने तुम्हें रोजेस भेज के देख लिए, गिफ्ट्स देख लिए, लेकिन सब तुमने वापस लौटा दिए। आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुम्हें कैश चाहिए तो कैश भी ले लो, लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वही जुनचैन के घर के बाहर सूजी के फ्रेंड्स खड़े होते हैं और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और जैसे ही लिनहान वो दरवाजा तोड़ने लगता है वो अंदर आकर गिर जाता है और सीन यही कट जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर जुनचैन की अदर पर्सनैलिटी कह रही होती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, अब सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना होगा। और इसके बाद वो जुनचैन की जगह पर आता है और आकर यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद वो थप्पड़ खाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर वो सूजी को इम्प्रेस करने के लिए रोज ऐसी हरकतें करता है और क्यूट क्यूट चीजें करता है। फिर एक बार वो स्कूल स्पीकर में सूजी के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वो लड़की मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये सुनते ही सूजी भागते हुए आती है और जैसे ही जुनचैन उसका नाम बताने वाला होता है तभी वो आकर उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। तभी जुनचैन कहता है कि तुम बस मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी पेंटिंग बनानी है। तो सूजी कहती है ठीक है और फिर जुनचैन की क्यूट साइड जुनचैन को आकर बताती है कि कल तुम्हें उसकी पेंटिंग बनाने जाना है और अच्छे से बिहेव करना है। नेक्स्ट डे का दिखाता है जुनचैन यहाँ पर सूजी की पेंटिंग बना रहा होता है। तभी सूजी कहती है कि तुम्हें ये पेंटिंग का आइडिया कब से आया, तुम कब से करने लगी ये। तो जुनचैन कहता है कि बचपन में जब मैं अकेला कमरे में अंधेरे में बैठा रहता था तब वो लड़की मेरे पास आई थी और उसी ने मेरी लाइफ में उजाला किया है और सबसे पहले मैंने ड्राइंग उसी की बनाई थी। मैं उसे ढूंढने के लिए उस जगह पर गया था लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी और उस जगह का नाम बताता है। तभी सूजी कहती है कि वो तो मेरा भी होम टाउन है, तुम मुझे उस लड़की का नाम बताओ, मैं उसका पता लगाती हूँ। तभी जुनचैन कहता है कि नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता, बस ये पता है कि उसकी फैमिली की एक ग्रोसरी शॉप थी। तो सूजी कहती है कि उस होम टाउन में तो सिर्फ हमारी फैमिली की ग्रोसरी शॉप थी और किसी की भी नहीं थी। ये सुनकर जुनचैन उसके पास आता है और उस बच्चे की पेंटिंग उसे देता है। इसके बाद सूजी यहाँ कहने लगती है कि क्या वो लड़की मैं ही हूँ, ये कितना ड्रामेटिक लग रहा है, क्या ये सच है, मुझे इस बारे में पता करना होगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ सूजी का फ्रेंड उसे इनडायरेक्टली कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी सूजी कहती है कि नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड हो, उसके आगे कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर जुनचैन आता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये चारों कैंपिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं और यहाँ आने के बाद इन दोनों के बीच में तो टकरार चालू हो जाती है जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। रात में जगह नहीं होने की वजह से इन दोनों को साथ में सोना पड़ता है
और फिर यहाँ पर जुनचैन को नींद नहीं आती तो वो सूजी को लेकर जंगल में चला जाता है। तभी ये देखकर लिनहान भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन लिली उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम तो यहाँ पर मेरे पास रुको। और फिर लिली यहाँ पर लिनहान को अपनी फीलिंग कन्फेस करती है और दोनों किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनचैन और सूजी यहाँ पर जुगनू देख रहे होते हैं और तभी जुनचैन सूजी को देखने लगता है और फिर उसे किस करता है। इसके बाद जुनचैन कहता है कि क्या तुम्हारी स्किन टू स्किन प्रॉब्लम सही हो गई। ये देखकर सूजी भी हैरान होती है, लेकिन तभी वो जुनचैन को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि शायद इस बार थोड़ा डिले हो गया होगा, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जुनचैन की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, वो लोग जंगल से यहाँ आते हैं तो जुनचैन कहने लगता है चल चल के तुम्हें पैर दर्द हो गया, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाएगा, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। ये सुनते ही सूजी और लिली वहाँ से चले जाते हैं। बचा यहाँ पर लिनहान जो कि उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन फिर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से हीरो की तरह लेकर जाने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर सूजी लिली को बताती है कि जब जुनचैन ने उसे किस किया था तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आया था स्किन टू स्किन प्रॉब्लम वाला, लेकिन मैंने फिर भी उसे थप्पड़ लगा दिया था। तभी लिली कहती है कि हो सकता है कि ये तुम्हारी बीमारी एक साइकोलॉजी हो जो कि जुनचैन के करीब आने के बाद ठीक हो रही हो। शायद तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है और शायद तुमने उसे अपने दिल में एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम्हें जुनचैन के लिए अपनी फीलिंग्स को समझना होगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।